7.6 इंट्रो पार्ट, कुछ एग्जाम्पल कवर कर लेंगे इसमें इम्पोर्टेंट, और इसमें बोला गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी जल्दी। चलो अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मीनिंग। एक बात सुनो जरा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, उनका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो कोई मेथड नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि आज तक कोई इसका इंटीग्रेशन नहीं बता पाया। रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका आज तक कोई इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा आज तक कोई फंक्शन नहीं बना कि जिसको आप डिफरेंशिएट करो आपको रूट एक्स इंटू साइन एक्स आ जाए। तो ये कंफर्म है कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता इंटीग्रेशन, ये आप मान के चलो नहीं होता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जिनका प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके लिए एक नया रूल बनाया गया है। क्या रूल बनाया गया पहले उसको देख लो, उसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डीप में, तो प्रूफ जरूर करेंगे, उसको समझना अच्छे से। तो मैं अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक ऐसा मेथड जिनमें दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो भी हम उनका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करें उसको भी पढ़ते हैं, बट ये जान लो कि इसमें वो जो मेथड है वो 100% नहीं अप्लाई होता है, इसीलिए उसको प्रोडक्ट रूल नहीं बोला गया। अगर उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते तो उसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता। अब वो मेथड क्या देखो जरा, जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। ठीक, दो फंक्शन है u और v, जैसे एनसीईआरटी में लिखा होना एफ एक्स जी एक्स, कुछ भी ले लो आप जो आपको अच्छा लगे। तो वो कहते हैं कि दो फंक्शन है, किसी को पहला फंक्शन लेट करो और किसी को सेकंड। पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हम फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे, उसका भी मेथड है, अभी आएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन बिना मेथड के हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना। फॉर्मूला कहता है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है किसी को फर्स्ट और सेकंड करो, तो नियम कहता है फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको इंटीग्रेशन का साइन जिसको छोड़ा है उसका डेरिवेटिव, और फिर इस चीज़ को लिख दो दोबारा से। अब ये हमारे पास एक मेथड है, इससे हम दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट होगा उनका इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ये एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये मेथड को प्रोडक्ट रूल नहीं बोला जाता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ये मत बोल देना कि ये प्रोडक्ट रूल है, क्यों? अगर ये प्रोडक्ट रूल होता तो रूट एक्स इंटू साइन एक्स का भी इंटीग्रल बताता ही है, लेकिन नहीं बता पा रहा है ये। ठीक है, चलो जी। अच्छा, तो दो चीज़ें अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तो इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, और दूसरा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। तो चलो प्रूफ देख लो। चलिए अब देखना, प्रोडक्ट रूल जो होता है वो डेरिवेटिव में तो होता है, सही बात है, डेरिवेटिव में तो होता है। तो आपसे किसी ने पूछा कि d/dx दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एफ एक्स को छोड़ो और किसका डिफरेंशिएशन करो, जी एक्स का, प्लस जी एक्स को छोड़ो किसका कर दो डिफरेंशिएशन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलो, अब ये तो डिफरेंशिएशन है, बट हमको इंटीग्रल में इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा, अगर हम डिफरेंशिएशन को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लियर है ये चीज़, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये जो साइन है d/dx का ये हटा और ये पहुंच गया इस तरफ। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत भयंकर लॉजिक होगा, क्लियर है ना ये चीज़ें। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ से ही हटाया और ये आ गया हमारे पास एफ एक्स d/dgx और प्लस इंटीग्रेशन gx, क्लियर है, और ये dx और ये dx। मतलब कुछ नहीं था, हमने उनका डिफरेंशिएशन का हटा के उधर इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, इस वाले को, इस वाले फंक्शन क्यों लेके आए सर, इसको ही क्यों लेके आए, अभी सब पता लग जाएगा, देखते रहो आप लोग। तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये माइनस ये जी एक्स हो गया, इसको मैंने यहीं पे रखा, और ये हमारे पास हो गया एफ एक्स,
क्लियर है? ठीक, अच्छा अब यहाँ से जो थोड़ा सा लॉजिक प्रूफ है तो लॉजिक तो होगा। हमने क्या देखा, सोचा कि अगर मैं fx को u मान लूँ और इस पूरे को b कंसीडर कर लें तो u इंटू वी डी एक्स, क्या ये चीज़ मिल रही है? देखो, यस और नो? अगर मैं fx को लेट कर लूँ u और d ओवर डी एक्स जी एक्स को लेट कर लूँ v, तो क्या u डॉट वी डी एक्स है? क्या पूरा वो हमको मिल जाएगा ऐसे? ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने क्या लेट किया मैं आपको बता दूँ। हमने लेट किया कि fx को लेट कर लिया u और d ओवर डी एक्स जी एक्स को लेट कर लिया b। अच्छा, डिफरेंशिएशन जब भी हटता है उस तरफ क्या जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ये डी एक्स इस तरफ आया और d बोले तो डिफरेंशिएशन, ये हटा तो इंटीग्रेशन में आ गया। क्लियर है? अब आ जाओ, आंसर आ गया तुम्हारा। देखो fx को क्या लेट किया हमने, u, और gx को क्या लेट किया, इंटीग्रेशन v dx। देखो थोड़ा थोड़ा मिल गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन gx को क्या लेट किया, v, और fx को क्या लेट किया था हमने, fx को क्या लेट किया था, u। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, d ओवर dx और fx को क्या लेट किया था, u इंटू gx, gx को क्या लेट किया था, और ये वाला dx। ठीक है सर, बराबर, इसको तो u लेट किया था, इसको v लेट किया था, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, समझो इस चीज़ को। ये हमने तो प्रूफ एग्जाम में तो खैर क्या ही आएगा, नॉलेज के लिए कि कहाँ से आया, तो ये एक फार्मूला, इसका हमने क्या कर लिया, बातों ही बातों में प्रूफ कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो सर, हम किसको पहचाने, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड होगा, तो बहुत से टीचर या बुक आपको बताती है आइलेट एक मेथड है, उसे मारो गोली, वो बताऊंगा मैं भी, बट ये नॉर्मली हम लोग बिना उसको पढ़े भी सॉल्व कर सकते थे। अब आप कहोगे सर कैसे? एक बात सुनो, जिस फंक्शन को आपने फर्स्ट माना, लेट किया, उसका इस पूरे फॉर्मूले में क्या हुआ, केवल और केवल डिफरेंशिएशन हुआ है। देखो, जिस फंक्शन को आपने फर्स्ट लेट किया था उसका क्या हुआ है, डिफरेंस, और जिसको आपने सेकंड लेट किया उसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन। ठीक है सर, अच्छा पक्की बात है ना? ठीक, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है log x, अब इसका आप बताओ, आप किसको फर्स्ट मानोगे और किसको सेकंड मानोगे? अब आपको नहीं पता, आपने कहा सर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, समझना। तो जिसको फर्स्ट माना है उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो क्या log x का डिफरेंस हमको आता है? बिल्कुल आता है। ठीक, सेकंड क्या x, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। क्या x का इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल। तो आइलेट को मारो गोली, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बच्चा इसको फर्स्ट मान ले, कोई बच्चा इसको सेकंड मान ले, तो भी आंसर सही आएगा। बात समझ रहे? हमने आइलेट नहीं पढ़ा अभी, आइलेट जो बना है वो कैसे बना है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट आइलेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझो आइलेट कैसे बना। आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, आंसर आएगा। आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो भी आंसर आएगा। लेकिन आपको टीचर वही बातें पढ़ाते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी सिंपल। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने एक चीज़ पाया कि यार अगर हम लॉग को पहला फंक्शन मानना है, ठीक है, तो आंसर आ जा रहा है 3 से 4 लाइन में। ठीक, जब लॉग को सेकंड, इसको फर्स्ट मान, तो आंसर तो आ रहा है, लेकिन 1.5 से 2 पेज में आंसर आ रहा है। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन से, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे। फिर फाइनल सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बोला, जैसे एक क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी सिंपल है, इंटीग्रेशन भी सिंपल है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी सिंपल है और इंटीग्रेशन। तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड ले लो, आंसर आएगा। बट जो आइलेट आया ना निकल के, वो इसलिए आया कि कैसे बच्चों को हम ये बताएं कि इसको लेट करोगे फर्स्ट तो कैलकुलेशन सिंपल होगी। ठीक है, इसके कारण आइलेट आया। अदरवाइज अगर आपको आइलेट नहीं आता, आप आंसर तो भी निकाल देंगे। उनका जो लॉजिक था, और उनका ऐसे फंक्शन को फर्स्ट लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप आके फंस जाओगे, देखना सारे बच्चे ध्यान से, x इंटू साइन इनवर्स x मान लो ये है। अब सेकंड फंक्शन का क्या होता है, तो आंख बंद करके सेकंड इसको मान लो। क्यों? इसका इंटीग्रेशन आता है, हमें नहीं आता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो इसको फर्स्ट कर लो, खत्म। फॉर्मूले को देखो बस। अगर अब आप कहोगे नहीं साहब आप इसको सेकंड लो, ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हम, तो जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से फाइंड कर सकते उसको ले लो। ये क्लियर है?
तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आइलेट का मीनिंग क्या होता है, ये क्या बताता है जरा देख लो। ये कहता है अब देखो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बोलते हैं एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलो एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग फंक्शन जो होते हैं, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग ई की पावर एक्स हो गया, लॉग 2 हो गया, लॉग एक्स की पावर 3, लॉग 2 तो खैर नहीं, लॉग 2x हो गया, इस टाइप के, ठीक है। एक क्या होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, इसी को पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जिसमें एक्स वाई जेड ये सब चीज़, जैसे x² + 2x हो गया, ठीक, और आपको मिल गया x × x² + 3x³ + 4, इस टाइप के जो, या केवल ओनली आपको 4 मिल गया, ओनली 4 मिल गया, या 4x मिल गया, इस टाइप के। टी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या साइन कॉस टेन, जैसे आपको मिल गया sin x, ठीक है, या sin² x, इस टाइप का। ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें e की पावर x, a की पावर x या 2 की पावर x, ठीक है, इस टाइप के। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ऊपर से चलते हैं, इसकी जो हायरार्की होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि x² × 10x, अब ये है, अब हम किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, किसको ऊपर से। चलो पहले यह बताओ, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऊपर से चलो, पहले a आता है या t आता है, पहले क्या आता है a, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, और t बाद में तो इसको सेकंड फंक्शन। हायरार्की इसकी ऊपर से होती है, जो पहले आएगा ऊपर से उसको फर्स्ट फंक्शन लेट करो, पक्की बात है दूसरे को सेकंड ही लेट करोगे, फिर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें यार। अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, और ये आना भी चाहिए, सर अगर ये है, मान लो ये sin x × 10x, तब क्या करें यार, तब क्या करें सर, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है, क्या चमका। तो ऐसे में आप ये वाला नहीं लगाओगे, गला इस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी को लेट करोगे दूसरा कैंसिल हो जाएगा, वरना यहाँ पे किसको फर्स्ट लोगे किसको सेकंड लोगे, क्योंकि दोनों ही ट्रिगोनोमेट्रिक में आते हैं, क्या चमका। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई एक अलग फंक्शन का होगा, दूसरा एक अलग होगा, अलग अलग फैमिली का होगा। अगर इन्वर्स है तो उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा आपको, 12th क्लास तक नहीं मिलेगा, वैसे तो हैं आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें। तो ये प्रूफ हो गया, बट ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। आइलेट का मीनिंग, ये आइलेट कोई मेथड नहीं है, ये बच्चों को सिंपलिसिटी के लिए आपको बता दिया कि भैया इसे याद कर लोगे तो पता लग जाएगा किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, ओके, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। बस ये लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अच्छा एक और इसमें फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखो ज़रा, e की पावर x और fx + f'(x), मतलब क्या हो, इसका पहले मीनिंग समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर e की पावर x के साथ ऐसे दो फंक्शन दिए हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x fx + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये हुआ, अगर कोई आपसे पूछे e की पावर x sin x + cos x, तो समझ आ रहा है, e की पावर x आई है, sin x का डेरिवेटिव ये, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x sin x + c, क्लियर है। तो ये, लेकिन अब इस फॉर्मूले का हम लोग प्रूफ भी करेंगे। देखो ठीक, तो लेकिन अब वही वाली बात, सर इसका भी तो प्रूफ बताओ यार, उसका तो बता दी, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। तो देखो यदि प्रूफ बोलते शकल बन जाती है, हैं गलत चीज़ है यार, समझो। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं। अब एक काम करो, e की पावर s f इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x f'(x) इसका कर दो, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यार, ये दो फंक्शन हमारे पास आगे, इसमें लगा दो, इसको लो फर्स्ट फंक्शन और इसको लो। अब आप कहोगे सर अब आपने इसको क्यों फर्स्ट लिया यार, यहाँ तो किसी को भी ले, यहाँ तो यार f(x) तो फंक्शन है, अब पता नहीं कौन सा फंक्शन है, ये x में है, इनवर्स में है, लॉग में है, तो सर आपने इसको फर्स्ट क्यों लिया। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का होता क्या है, डिफरेंशिएशन, तो f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), अब हमको दिख रहा है इसमें
समझो, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, तो इसी को समझो, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ो, मतलब एफ एक्स को छोड़ो, इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, माइनस जिसको छोड़ा इसको पकड़ो और उसका डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और जिसको छोड़ा मतलब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन, यही तो हुआ। अच्छा जी, अब इसको ऐसे ही लिख दो। अब आप कहो सर उसमें तो लगा दिया आईलेट, इसमें क्यों नहीं लगाया? फ्यूचर प्लानिंग। देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना, कैसे हो रहे हैं देखो जरा, एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स पहले लिख दिया हमने, माइनस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स और ये डी एक्स। सही हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है? दो टाइप के फंक्शन है, दोनों मैंने आपको बता दिए, बाकी हम इसमें जुगाड़बाजी करेंगे, जो भी कुछ अपना देखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होगा। बताओ कोई डाउट है? चलो जी, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। इंट्रो पार्ट हो गया इसमें, और ज़्यादा इंट्रो पार्ट में आगे कुछ है नहीं, यही आईलेट है। बाकी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक दो बातें समझ ले, जैसे इसको हैबिट में लेके आना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब बताओ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो याद होगा, बताओ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन दीपांशु। इसमें बहुत सिंपल है, क्या होगा इसका, 1/, पढ़ रहे इंटीग्रेशन, तब मुझे ऐसा लग रहा है इनको डिफरेंशिएशन आ रहा खूब दबा के, और जब पढ़ते थे डिफरेंशिएशन, यार वो डिफरेंशिएशन होता है हर्ष बाबू, वो डिफरेंशिएशन होता है, आपने भी यही बोला था। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है दीपांशु, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको ये बोला था कि सर लॉग एक्स का होता ही नहीं फार्मूला, तो गलत चीज़ है, मतलब समझो। अब सुनो, अब आईलेट इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। लॉग एक्स तो क्या हम लोग 1 × log x लिख सकते हैं? 1 तो किसी के साथ लगा दो, जिसका कोई नहीं उसका 1। अच्छा, ये आईलेट लॉग कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन एल हो गया, और 1 किस में आएगा? एलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो एलजेब्रिक। तो अब पहले कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, एल आ रहा है? एल पहले आ रहा है, तो इसको क्या मानो? फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या मानो? इसको मानो सेकंड। अब एक बात सुनना, सेकंड फंक्शन जो मानते हैं उसका होता क्या है? तो लॉग को तो सेकंड मान ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो वही वाली बात है, सिंपलिसिटी के लिए है, तो बस आ जाएगा आंसर। लॉग को मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ो, लॉग एक्स को छोड़ो, दूसरे वाले का माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक, तो चलो जी आ जाओ। log x और 1 का क्या हो जाएगा? x आगे लिख दो, माइनस log x का अब होगा log x का 1/x की डिफरेंशिएशन है, और 1 का क्या हो जाएगा? x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x log x, 1 का क्या हो जाएगा? x + c। x कॉमन ले लेता, कॉमन ले लो, है ना, नहीं रख दो, तो ये होगा log x का इंटीग्रेशन। क्लियर है जी? ठीक, चलो अब चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पहला, क्यों? अब ये मत सोचो कि 7.6 आईलेट लगे, समझो हमारा एक टारगेट रहता था पूरे क्वेश्चन में, किसी एक को लेट करें और दूसरा कैंसिल हो जाए, यही तो होता था, किसी एक फंक्शन को लेट करें। इसको मत भूलना, शायद याद आ रहा हो 7.1 से यही बोल रहा हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स को लेट करो, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को टी, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x। वेरी गुड, 1/√1 - x² और dx बराबर dt, तो dx बराबर हो गया √1 - x² dt। चलो जी आ जाओ, x और इसको t माना था भैया हमने, और ये हो गया √1 - x² और dx की जगह √1 - x² dt। ये सही हो गया, तो है x × t और ये dt। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अच्छा, पूरा फंक्शन किस में? t में, ये तो x भी आ रहा है, तो क्या x की वैल्यू कहते हैं इधर से निकालें तो क्या होगा? sin t, तो ये क्या t × sin t dt आ गया ना पूरा फंक्शन। अब लगा दो आईलेट। अब वही वाली बात देखते हैं, आईलेट तो t किस में आएगा? एलजेब्रिक में, ये नहीं x है या t, बात तो एक ही है। और साइन किस में आएगा? ट्रिगोनोमेट्री में। तो पहले क्या रहा है? ये फर्स्ट इसको लो, सेकंड खत्म।
तो फर्स्ट वाले को छोड़ो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब कर लो साइन टी का माइनस कॉस टी और टी का 1 और साइन टी का माइनस कॉस टी, और फिर से होगा कॉस का इंटीग्रेशन, दो बार होगा ना, एक बार यहाँ पे होगा फिर एक बार यहाँ पे होगा। चलो कर देते हैं। टी हो गया, साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी माइनस, अब टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी, माइनस का टी कॉस टी का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, और टी की जगह क्या पुट कर दोगे आप साइन इनवर्स एक्स, इतना पुट कर देना, ठीक है। अच्छा, एक हैबिट और डालते चलो अब से कि जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आई से इंडिकेट कर दो, ठीक है। आई से इंडिकेट करते हैं, कोशिश करो इसको लिखने की, आगे काम देगा, ठीक। अब आ जाइए भैया e की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है सर। तो e की पावर x कौन सा हुआ एक्सपोनेंशियल, ये तो सबसे एंड में है, तो पक्की बात है ये फर्स्ट होगा क्योंकि साइन पहले आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक। चलो इसको समझना अच्छे से। तो i इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस इसको छोड़ो साइन एक्स और e की पावर x और ये dx। चलो जी आ जाओ, e की पावर x से e की पावर x और साइन x का क्या हो जाएगा, और e की पावर x से e की पावर x। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, अब इसमें दोबारा से लगेगा आईलेट, क्योंकि देखो ना दो फंक्शन इनका प्रोडक्ट हो रहा है। चलो जी माइनस, अब इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड। चलो cos x को छोड़ो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, आपको पता है ये दो ds क्यों आ रहे हैं, हर इंटीग्रेशन का एलिमेंट होता है ये इस वाले का और ये पूरे वाले का, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है यार, कौन है बार बार। अब देखेंगे सारे बच्चे, साइन एक्स e की पावर x माइनस, अब देखो cos x का cos x छोड़ो, e की पावर x से e की पावर s माइनस, अब देखना cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन x, और e की पावर s से e की पावर x और ये dx। कोई दिक्कत? अच्छा यही तो क्वेश्चन था, देखो यही तो क्वेश्चन था ना, तो क्या मैं इसकी जगह i लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसीलिए बोलता आई के लिखने की हैबिट डाल लो। माइनस के अंदर धांसू एंट्री, ये माइनस, इसको आई लिख दिया, तो माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2i। अब ये e की पावर x कॉमन ले लो, 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि i का ही तो इंटीग्रेशन फाइंड करना था, प्लस c। डाउट? चलो लिख लो इसको। चलो जी लास्ट है, एग्जाम्पल भी खत्म हो गए। तो e की पावर x आ गया, दो फंक्शन है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर लिखो e की पावर x tan इनवर्स x, दिस इज योर आंसर, खत्म। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्यों, यहाँ भी देखो e की पावर x है, e की पावर x तो अगर मैं बाहर लिखता हूँ और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, अगर ये ऐसा है तो अब यहाँ पे जुगाड़बाजी नहीं हो रही है, देखो हो रही कहीं पे कि कोई एक फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा कैंसिल है, नहीं हो रही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा लॉजिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, बताओ जरा। अब आप कहो सर कैसे, समझो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आया तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं अलग लिखता हूँ 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर और प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर, अब पावर एक्स स्क्वायर माइनस इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस,
कैंसिल, एक एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कैंसिल। अब ये क्या बचा, एक्स माइनस वन अपॉन, और इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आएगा। तो ये हो गया ए की पावर एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, यही आ जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल ख़त्म हमारे, अब जा सकते हो आप लोग।